अस्सलाम व्यूवर्स, एक बार फिर आपको नॉलेज हब पे खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल हो। आज के लेक्चर में हम आज का जो लेक्चर है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पहली एज एंग्लो सैक्सन एज के बारे में बात करेंगे। एंग्लो सैक्सन एज जो है ये इंग्लिश अदब में अर्लीस्ट पेज जो है ये कंसिडर की जाती है, पहली बात। सेकंड, एंगल्स एंड सेक्शंस, ये जो एंगल और सेक्शंस थे ये और साथ जूट्स पे थे, ये तीन जर्मनिक ट्राइब्स थे। नंबर तीन, English was the common name and tongue of these tribes। ठीक है, ये एक और बात है। चौथी नंबर पे जो है जो 4 नंबर पे जो फैक्ट है इस एज के हवाले से, these tribes were fearless, ठीक है, adventurous and brave। ठीक है। नंबर 5, they lived along the coast of Sweden and Denmark before they occupied Britain। यानी ब्रिटेन जो है इसको ऑक्युपाई करने से पहले ये लोग जो है डेनमार्क और स्वीडन की जो कोस्ट थे वहां पर रहते थे। First landed in the 5th century and by 670 AD occupied the whole country। ठीक है। इसके बाद जो है these tribes settled in England and therefore became the ancestors of the English race। ठीक है, यानी ये लोग जो थे ये इंग्लैंड में ये सेटल हुए और इसीलिए ये जो लोग हैं एंगल्स सेक्सन, ये जो है ये इंग्लिश का जो कौम है, जो इंग्लिश रेस हैं, इनके एंसेस्टर जो है अबाव अजदाद जिसे आप कहते हैं कंसिडर की जाती है। This period ended with the Battle of Hastings and 1066। ठीक है, यानी 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ और ये बैटल जो था ये फ्रांस के जो लोग थे यानी विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मंडी और लास्ट जो एंग्लो सैक्सन किंग था हेराल्ड, उसके दरमियान जो है एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ हेस्टिंग जिसे कहते हैं, और उसमें हेराल्ड ने जो है शिकस्त खाई और नए लोग इंग्लैंड में दाखिल हुए जिसको हम सेकंड लेक्चर में यानी उसमें हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज में, यानी नॉर्मन जो है वो नए लोग दाखिल हुए इंग्लैंड में। अगर इस एज की पोइट्री के बारे में हम बात करें तो पोइट्री जो है इन लोगों की जो पोइट्री है या इस एज की जो पोइट्री है ओहो ये जो लोग थे ये अक्सर फीस्ट जो है उस उनमें गाते थे और किस चीज़ के बारे में, यानी किन चीज़ों के बारे में, अबाउट बैटल्स, गॉड्स, एंसेस्ट्रियल हीरोज, रिलीजन, वॉर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये इन चीज़ों से यानी इन फीस्ट पे ये लोग जो है या जो फेस्टिवल्स थे इस पे इनमें ये लोग गाते थे और इससे और इनसे इस एज की जो पोइट्री है वो स्टार्ट होती हैं। दूसरी बात ये है कि मच ऑफ देयर पोइट्री इज लॉस्ट। ठीक है, ज़्यादातर इस एज के जो पोइट्री हैं वो लास्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पीसीज जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल विट्सेथ, वोल्टेयर, द फाइट एट फेंसबर्ग, द कंप्लेंट ऑफ डोवर एंड बेवोल, इसी तरह द सीफेरर, द वंडरर, ये जो पोइम्स हैं ये आज भी मौजूद है। इसके मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनको डिस्कवर की है और ये जो बेवोल्फ हैं ये इस एज का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम जो है कंसिडर की जाती हैं। फिर इसके बाद जो है इस वक्त तक जो पोइट्री था इस एज का ये सेक्युलर पोइट्री था। फिर इसके बाद जो है रिलीजियस पोइट्री शुरू हो गई, यानी जब
जब एंग्लो सिक्सन के जो लोग थे, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट की, तो फिर उसके बाद क्या हो गए, ये हो गए कि पोइट्स टुक अप रिलीजियस थीम्स। ठीक है, रिलीजियस थीम्स जो है उन्होंने अपने पोइम्स, अपने पोइट्री में लाए। और ज़्यादातर जो एंग्लो सिक्सन पोइट्री हैं वो यानी मेजर पोर्शन जो है वो रिलीजियस है। या इस यानी जो दो मशहूर रिलीजियस पोइट्स थे वो साइनवोल्फ और कैडमन थे। साइनवोल्फ जो है वो जो है क्रिस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है क्रिस्ट के मिनिस्ट्री जो थी ज़मीन पे उसके बारे में लिखते थे। और जो कैडमन थे वो इंसान की जो है इंसान का जो फेट है उसके होल स्टोरी के ऊपर लिखते थे, यानी क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन एंड लास्ट जजमेंट। अगर इस एज के प्रोज के बारे में हम बात करें तो इस एज में प्रोज भी हमें मिलता है। और एक किस्म इस एज में जो है अल्बर्ट जो थे वो ट्रांसलेशंस करते थे लैटिन के। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशंस थे ये एक किस्म का बिगिनिंग था ऑफ इंग्लिश प्रोज। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो ट्रांसलेशंस थे इनकी वजह से कॉमन प्रोज जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। और अगर हम इस एज के प्रोज की बात करें तो यानी इसके सक्सेस के बात करें, इस एज के प्रोज के जो ग्रेट सक्सेस हैं वो जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में है। इसमें ज़्यादातर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती थी। और दो मशहूर जो पायनियर्स थे जिन्होंने प्रोज के बिगिनिंग में किरदार अदा की वो अल्फ्रेड द ग्रेट और एल्फ्रिक, ये दो नाम आपने याद रखने हैं। ये थे अल्फ्रेड द ग्रेट, जैसा कि आपको पता है ये वेसिक्स का किंग था और उसने जो है लैटिन जो क्रॉनिकल्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट की। और एल्फ्रिक जो थे ये प्रीस्ट था और ये जो है सरमन्स लिखते थे। ठीक है, पोएटिक प्रोज में। तो ये था इस एज के प्रोज के बारे में। अब बात करते हैं इस एज के, यानी इस एज के जो लिटरेचर हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि इस एज के लिटरेचर में कौन से प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। पहला जो है ये है लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, फिर जो है रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, रिलीजन, लव फॉर वुमनहुड and struggle for glory. All these principles are reflected in their literature. अब अगर इस एज की लैंग्वेज की बात करें तो ये इस एज का जो लैंग्वेज है ये जो है ब्रांच है आर्यन या जो एंडो यूरोपियन फैमिली है, इसका एक ब्रांच है। एंड इट हैज द सेम वर्ड्स as we find in Sanskrit, Iranian, Greek and Latin languages. And this, in this English, this old English forms the basis of modern English. Stop it. तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर आज एंग्लो सिक्सन एज के बारे में। उम्मीद है कुछ न कुछ आपको समझ आया होगा। हमने आज एंग्लो सिक्सन एज, पहला जो एज है, इसके इंट्रोडक्शन की और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर की। फिर इस एज के पोइट्री के बारे में हमने बात की और फिर इस एज के प्रोज के बारे में हमने बात की। फिर हमने इस एज के जो लिटरेचर थे, इस लिटरेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हमने बात की। और फिर इस एज के लैंग्वेज के बारे में हमने बात की। और इस सेशन में हमने इस सेशन में मैंने स्पेशली B.R. मुल्क की जो क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उस बुक को फॉलो किया है।
अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल हो। हम इंग्लिश ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड करेंगे। और एक और बात यह है कि हमने इंग्लिश हिस्ट्री का सिलसिला शुरू किया है। जैसा कि आज के लेक्चर में हमने पहला एज कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सेकेंड एज, दैट इज एंग्लो नॉर्मन एज, उसके बारे में हम लेक्चर अपलोड करेंगे। दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच।